नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। वन माफिया का बढ़ रहा आतंक। माफियाओं ने किया जंगलों पर कब्जा। जंगल की हजारों एकड़ जमीन खेतों में तब्दील। माफियाओं ने 4 साल में किया कारनामा, लेकिन जिम्मेदारों की नहीं खुली नींद। माफियाओं के सामने बौना साबित हुआ वन विभाग। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खंडवा जिले के आसपास की जमीन जो जंगलों की थी, जहां जंगल हुआ करते थे, वन माफियाओं ने उस जमीन को अब खेतों में तब्दील कर दिया। खंडवा जिला ऐसा जिला बन चुका है जहां पर वन विभाग या फिर वन माफिया के आगे वन विभाग पूरी तरह से नतमस्तक हो गया है। यह हाल तब बने हुए हैं जबकि बीती सरकार में इसी जिले के विधायक विजय शाह वन मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद भी इस जिले की ऐसी हालत। माफिया ने बीते 4 सालों में वन विभाग का करीब 10,000 एकड़ का जंगल साफ कर उसे समतल मैदान में तब्दील कर दिया। ये काम ऐसे तरीके से किया गया है कि अब वहां पर पेड़ होने का कोई नामो निशान तक नहीं बचा है। मॉनसून आने के पहले माफिया उक्त जमीन को खेतों में बदलने में लग गया है, जिससे कि अब उस पर फसल लगाई जा सके। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर गुड़ी के पास भिलाई खेड़ा का जंगल करीब 250 हेक्टेयर यानी तकरीबन 1000 एकड़ में फैला हुआ है। ये गुड़ी रेंज के तहत आता है। यहाँ की बीट क्रमांक 748 और 749, नाहरमाल कुमठा के बीट क्रमांक 741, 744, 746 और 760, साथ ही खालवा रेंज के सरमेश्वर बीट में जंगल की जमकर किटाई की गई है। आलम यह है कि नाहरमाल कुमठा इलाके का करीब 6000 एकड़, भिलाई खेड़ा का 1000 एकड़ और मालवा का के सरमेश्वर क्षेत्र में 3000 एकड़ जंगल पूरी तरह साफ कर दिया गया। अब यहाँ पर तेजी से खेत बनकर तैयार हो रहे हैं और इसके बाद भी माफिया का मन नहीं भर रहा, जिसकी वजह से अनवरत रूप से जंगलों को साफ करने का काम जारी है। इसमें कुछ स्थानीय तो कुछ बाहरी लोग शामिल हैं। इस माफिया का खौफ इससे ही समझा जा सकता है कि स्थानीय लोग जंगल की हो रही बेतहाशा कटाई से परेशान तो है, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं है। एक स्थानीय वन समिति के मुखिया बगैर नाम बताए कहते हैं कि जंगल पर कब्जा करने वाले कुछ लोग स्थानीय हैं, बाकी बाहर के लोग हैं। दोनों की आपस में रिश्तेदारी है। ये लोग शुरुआत में रात के समय जंगल में जाकर पेड़ काट कर आते हैं। 4-5 दिन के बाद पेड़ सूखने पर आग लगा दी जाती है और इनका मकसद जंगल पर कब्जा करना है। आतंक ऐसा फैलाना कि सरकार भी कब्जा हटाने की जहमत ना उठा पाए। बाद में उसी जंगल पर खेती की जमीन तैयार करना। 4 साल से इस पूरे काम में लगे लोग अब फसल बुआई की तैयारी में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकांश अतिक्रमणधारी लोग बाहरी है। ये लोग खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर क्षेत्र से आकर यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ आकर 1-2 एकड़ जमीन खरीदते हैं, फिर यहीं के निवासी हो जाते हैं। पंचायत वाले भी इनका राशन और वोटर कार्ड तक बना देते हैं। धीरे धीरे ये लोग रिश्तेदारों को बुलाकर जंगलों में घुसपैठ करते हैं, वनों की कटाई करते हैं। विभाग में पदस्थ ज्यादातर अफसर इन्हीं के क्षेत्र के और समाज से होते हैं, इसलिए वे सख्ती नहीं करते। वन चौकी तक तोड़ दी जाती है। जंगल पर कब्जा जमाने वालों का खौफ ऐसा कि वन विभाग के अफसर भी पीछे हट जाते हैं। जब इसकी भनक अफसरों को लगी तो उन्होंने जंगल में वन चौकी बनाने का फैसला किया। 2021 में खालवा रेंज की सीमा में लगे सरमेश्वर क्षेत्र में चौकी बनाई गई। माफिया ने रात में धावा बोलकर चौकी तोड़ दी। वहां से ईंट सरिया तक निकालकर ले गई। यहां पर 10 जून को भी अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम गई। प्लान था कि अतिक्रमण क्षेत्र में जेसीबी से खुदाई कर दी जाए ताकि अतिक्रमणकारी बुआई नहीं कर सके। यहाँ जेसीबी से जमीन की खुदाई भी की गई, लेकिन मौके पर आदिवासी इकट्ठा हो गए। महिलाओं जेसीबी पर चढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि जंगल जिला
ऐसा जिला बन चुका है जहां पर वन माफिया के आगे वन विभाग पूरी तरह से नतमस्तक हो गया। हर साल अब बने हुए हैं, जबकि बीते सरकार में इसी जिले के विधायक विजय शाह वन मंत्री रहे हैं। माफिया ने बीते 4 सालों में वन विभाग का करीब 10,000 एकड़ का जंगल साफ कर उसे समतल मैदान में बदल दिया। ये काम ऐसे तरीके से हुआ कि अब वहां पर पेड़ होने का नामो निशान तक नहीं। मानसून आने के पहले माफिया उक्त जमीन पर इस तरह से कब्जा कर लेते हैं। जिला मुख्यालय 50 किलोमीटर दूर गुड़ी के पास भिलाई खेड़ा का जंगल करीब 250 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके बाद भी ये हालात क्या कुछ बयां करते हैं। आप खुद देखिए, ये वही जंगल हैं जो खेतों में अब तब्दील कर दिए गए हैं। खंडवा जिले के आसपास के ये जो जंगल थे, जिन्हें जंगल से काटकर, पेड़ काटकर वहां पर खेत बना दिए गए। तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें, ये बाहर के लोग ज्यादा हैं इसमें शामिल। खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर क्षेत्र से आकर यहाँ बस जाते हैं और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें वहां से देखने को मिलती है। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंघई जुड़ गए हैं। आलोक जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? खंडवा जिले के आसपास जहां कभी जंगल हुआ करते थे, वहां से जंगल हटाकर, ग्रीन बेल्ट हटाकर माफियाओं ने उन्हें खेतों में तब्दील कर दिया है और खौफ ऐसा कि वन विभाग के अधिकारी भी कुछ बोलने से कतराते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, खंडवा के पास में एक तो सबसे पहली चीज जो हरसूद बना था, नर्मदा वैली का जो डेवलपमेंट, जो विस्थापन हुआ था, जब बांध का डेवलपमेंट एरिया था, वहां से लोग विस्थापित हुए थे और उसके बाद में उस क्षेत्र में जंगल काटने की एक परंपरा सी शुरू हो गई है और लोग जो है जंगल काट के खेती के लिए फील्ड तैयार कर रहे हैं। अच्छा, उसमें जो है सभी किस्म के लोग हैं, माफिया है और सरकार भी, उसमें सरकार के लोग भी शामिल हो जाते हैं। अब खास तौर से वन मंत्री जी रहे हैं जो विजय शाह जी, वो उनका पूरा परिवार वो आदिवासी बेल्ट में राजनीति करता है और उसको इस सब चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि जिस तरीके से मामले आ रहे हैं उनसे ही जुड़े हुए लोगों के नाम आते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी चीज है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और सरकार को इस मामले में जल्दी संज्ञान लेना पड़ेगा। आप ये देखें इस बार किस तरीके से गर्मी पड़ी हुई थी, सारे हम जो है देश में माहौल गर्मा रहा है और जंगलों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना दायित्व नहीं निभा पा रहा है। यदि जंगल कट रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और खेत है जहाँ रेवेन्यू की लैंड ही नहीं है, फॉरेस्ट लैंड है, वहाँ खेती कैसे हो जाएगी? तो ये सरकार को देखना पड़ेगा। और अब तो सैटेलाइट इमेजिंग होती है, सैटेलाइट से दिखता है किस जगह खेत बन रहे हैं, किस जगह जंगल कट रहे हैं, किस जगह जंगल थे, कब तक थे और वो कब कट गए, तो ये दिखता है अब। तो ऐसी स्थिति में लोगों पे सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी, नहीं तो जंगल बहुत तेजी से साफ हो जाएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खासतौर से संज्ञान लेना चाहिए। उनका उत्पादन का जो विंग है, वो उत्पादन की विंग जो है वो जंगल बनाने पे जोर दे, ना कि खेत बनाने पे जोर दे। अभी तक वो जो है लापरवाही, उनकी लापरवाही से जहाँ जंगल बनना चाहिए थे वहाँ खेत बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन तो आलोक जी, यहाँ पर जब वहाँ पर जाने की कोशिश की जाती है या फिर वन विभाग के अधिकारी जब वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि आदिवासी जो है वो वहाँ पर आकर बस गए हैं। अगर देखिए पहले ही कार्रवाई की गई होती तो इतना बड़ा क्षेत्र वहाँ पर आके नहीं बसता जो आदिवासी बाहर से आकर बस गए हैं। लेकिन अब आलम ये है आलोक जी कि अगर अधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं तो महिलाएं आगे आ जाती हैं, जेसीबी की मशीन पर बैठ जाती है। अभी कुछ समय पहले वहां पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई, महिलाएं आकर आगे आ गई, वो धमकी देती हैं कि हम रेप का केस लगा देंगे, हम मारपीट का केस लगा देंगे। तो ऐसे में अधिकारी अब वहां पर पहुंचेंगे भी कैसे? और मानसून एक बार फिर से शुरू हो गया है, एक बार से पेड़ काटने का काम फिर शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है और खासतौर से महिलाओं को, बच्चों को शील्ड बना लिया जाता है और माफिया का ये सबसे कारगर हथकंडा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन के पास में कोई इलाज नहीं है। प्रशासन चाहे तो कार्रवाई कर सकता है और इस मामले में मीडिया भी सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि मीडिया को नहीं दिखता ये सब चीजें। जंगलों के खिलाफ कोई भी आदमी नहीं है। जंगलों के खिलाफ जब है, यदि कोई माफिया कार्रवाई करता है तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और खासतौर से रेवेन्यू को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, दोनों को मिलजुल के कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये जो है ऐसा नहीं, ये बहानेबाजी नहीं चल सकती कि महिलाएं आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं इसलिए हम नहीं रोक पाते। आप रोकना चाहें तो सब रोक सकते हैं। तो ये जो है, ये सफाई का कोई औचित्य नहीं है।
बल्कि आलोक जी, आपको जंगल 4 कैसे साल बचाना से है इस पे ये जोर पूरा देना जो पड़ेगा। काम है वो देखने को मिल रहा है खंडवा जिले के आसपास। 4 साल से वन विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो जवाब इसी पर बनता है, क्योंकि अगर देखिए इतने बड़े जंगल को साफ करना, इतने बड़े एकड़ पर ये पूरे खेत बना दिए जाना, ये एक दिन में संभव थोड़ी ना है। धीरे धीरे इस काम को किया गया और जैसे बताया जा रहा है कि जो वन विभाग के अधिकारी, उनकी भी समाज के लोगों के साथ और जो ऐसे माफिया है उनके साथ मिली भगत रहती है, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते, तो उन पर भी अब कार्रवाई होना जरूरी है। बिल्कुल होना चाहिए। दरअसल में लोग क्या करते हैं, वहाँ थोड़ी सी जमीन ले लेते हैं, हाँ। और जमीन के आधार पे वो जो उसको फैलाते जाते हैं आसपास, तो वहाँ के जो है वहाँ के स्थानीय वासी बन जाते हैं थोड़ी सी जमीन लेने के बाद में, और उसके बाद में वो जंगल फैलाते जाते, जंगल काटते जाते हैं। तो ये जो है जंगल की लकड़ी आखिर बिकती कहीं ना कहीं तो बिकती है ना भाई। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो अमला है, क्या वो सिर्फ वसूली के लिए, वो जाके उनका जो स्क्वाड बनाए हुए हैं, उनको गाड़ी दी गई है, बंदूकें दी गई हैं, वो सिर्फ जाके वसूली, अवैध वसूली कर लेते हैं, और कहीं से जो है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। यदि आप नहीं रक्षा कर सकते जंगलों की, तो छोड़ दीजिए काम, आप प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिए। कोई जंगल के सर्टेन हेक्टेयर जो है आप ठेके पे दे दीजिए कि इसकी रक्षा वो करेंगे, तो हो जाएगी। इतना बड़ा अमला हमने पाल रखा है, उनको वेतन देते हैं, भत्ते देते हैं, सभी किस्म की गाड़ियां दे रखी हैं, इसके बाद भी आप जंगल नहीं बचा पाएंगे, तो ये बहानेबाजी नहीं सुनी जाएगी। तो बिल्कुल, ये जो है सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक जी। सरकार को कहीं ना कहीं इस पर सख्त होना पड़ेगा और सख्त कार्रवाई इस पर की जरूरत है। एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी इस पर। जिस तरह से हम देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं आलोक जी, तो ग्रीन बेल्ट लगातार खत्म होता जा रहा है। और जैसे कि ये मामला निकल कर सामने आया है, जिसकी शायद ही, क्योंकि इतने एकड़ पर जब कब्जा किया गया तो शायद ही इसकी जानकारी भी हो, लेकिन वन विभाग के अधिकारी सब जानते हुए, सब समझते हुए भी अगर मौन साबित है, तो ये सरकार की बड़ी नाकामी है, जिस पर सरकार को एक ठोस कदम उठाना होगा। खासकर बीती सरकार की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि जो इस जिले के विधायक थे वही वन मंत्री भी बने, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए, तो सरकार की नाकामी सर यहाँ पर साफ दिखाई देती है। जी बिल्कुल है। विजय शाह जी तो खासतौर से जंगल में शिकार के लिए, जंगल में पिकनिक बनाने के लिए फेमस रहे हैं, और वो जो है वो आदिवासी उनकी भाषा समझते हैं, वो चाहे तो समझा सकते हैं, क्योंकि जंगलों की रक्षा करना अकेले आम नागरिक का दायित्व नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दायित्व नहीं है, हर नागरिक का दायित्व है। और वो मंत्री रहते हुए यदि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनको सोचना चाहिए कि क्या फॉर्मूला निकाला जाए जिससे कि जंगल भी बच जाए, लोगों के हित भी पूरे हो जाए। बेशक जंगल पे लोगों का अधिकार है, जो स्थानीय वासी हैं उनका अधिकार है, लेकिन अधिकार का मतलब आप जंगल काटेंगे ये नहीं है। आप जंगल से गुजारा कर सकते हैं, आप व्यवस्था कर सकते हैं, आपके लालच की पूर्ति नहीं कर सकते जंगल, आपकी जरूरत की पूर्ति तो कर सकते हैं, पर लालच की पूर्ति नहीं कर सकते। तो ये जो है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, और खास तौर से विजय शाह जैसे लोग जो आदिवासी नेता कहते हैं खुद को, तो आदिवासी नेता कहने के बाद में क्या आदिवासियों के जंगल खत्म करके उनको जंगलों से बेदखल करेंगे? तो ये तो ध्यान देना पड़ेगा। आदिवासी जंगल को काटने से रोकना आदिवासियों के हित में है। यदि जंगल रहेंगे तो आदिवासी भी सुरक्षित रहेंगे, उनका गुजारा भी होता रहेगा, लेकिन आप जंगल काट देंगे तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलोक इसका जी, यहाँ पर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि जंगल कैसे बढ़ाए जा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने के साथ साथ इसके लिए एक अलग प्लान भी तैयार करना होगा कि जंगलों को कैसे बचाया जा सके। साथ ही इस तरह के अगर मामले सामने आ रहे हैं, और क्योंकि इसको अब हम इफ एंड बट का यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि अगर अब इसे कहेंगे तो ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि 4 साल से जिले के आसपास की जो जंगल है उन्हें साफ कर दिया गया, उन्हें काट काट कर वहां पर खेत खड़े कर दिए गए। तस्वीरों में आप देखिए ये वही खेत है जो जंगलों की जगह पर बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग इस पर आके मूंदे बैठा हुआ है और ऐसे वन माफियाओं के सामने बौना साबित होता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें खंडवा से दिखा रहे हैं आपको आलोक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे खंडवा जिले से, जहां पर किस तरह से जंगलों का सफाया कर वहां पर खेत बना दिए गए, लेकिन वन विभाग इस पर चूं तक नहीं किया। यानी वन विभाग को जानते हुए समझते हुए भी अगर इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, तो सरकार की बड़ी नाकामी ये सामने आ रही है। और इसको लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने के साथ साथ जंगलों को कैसे बचाया जाए, ग्रीन बेल्ट को कैसे बचाया जाए, इसके लिए एक प्लान भी तैयार करना होगा, जिससे मध्य प्रदेश में कम से कम हरियाली तो बची रहे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।